गौतम बुद्ध की कहानी सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। बहुत समय पहले शांत और स्थिर चारों ओर की घोर अंधकार में एक राजकुमार गौतम नामक बच्चा जन्म लेता है। यह बच्चा अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली होता है। उसके पिता राजा सुद्धोधन बहुत ही संपन्न और ऐश्वर्यशाली राजा होते हैं। गौतम को बचपन से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके मन में आत्म संयम और न्याय की खोज रहती है। उसे भारत के सभी तंत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है और वह सभी विद्यार्थियों में आदर्श बन जाता है। उसे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त किया जाता है, तब तक वह खोजना नहीं छोड़ता। एक दिन गौतम वन में एक गंभीर बौद्ध मुनि से मिलता है, जिनका नाम अरहत था। गौतम को उनसे विचारों और ज्ञान की बातचीत करने का अवसर मिलता है। गौतम उनसे पूछता है, आपने कैसे सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की है? अरहत उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी सोच बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह कथा है गौतम बुद्ध की कथा। अरहत के शब्दों ने गौतम के मन में एक अभिप्रेरणा की आग जला दी। उसने तत्काल त्याग और विचार में पूरा लग जाने का निर्णय लिया। उसके राजकुमारी पत्नी यशोधरा और छोटे बेटे राहुल ने उसे समर्थन दिया और गौतम ने संसार से विदाई ली। उसने एक मेडिटेशन आश्रम स्थापित किया और साधना में लग गया। गौतम ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसने उग्र तपस्या और निर्जरा के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। शीघ्र ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि मानवीय दुख का कारण केवल मोह और आसक्ति होती है। उसे बोध होता है कि चित्त की शांति और आनंद का अवलंबन सिर्फ आत्म जागृति में संभव है। उसके बाद से गौतम बुद्ध ने नेपाल, भारत और अन्य देशों में अपने विचारों की प्रसारण की। उनकी बातें, ज्ञान और संदेश लोगों के दिलों और मनों में एक नई रोशनी भरते गए। उन्होंने धर्म के माध्यम से जीवन के मूल्यों को बताया और सभी को शांति, प्रेम और सम्मान की ओर प्रेरित किया। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में आते हैं। वहां एक महिला बहुत विचलित और उदास नजर आती है। गौतम उसके पास जाकर पूछते हैं, माता जी, आपको क्या हुआ है? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? महिला अश्रुधारा में बहते हुए उत्तर देती है, ओ महानुभाव, मेरे पति का निधन हो गया है और मेरे पास कोई संतान नहीं है। मुझे अकेलापन और दुख सताता है। कृपया मेरी समस्या का समाधान बताएं। गौतम बुद्ध उसकी दुखी आंखों को देखते हैं और कहते हैं, माता जी, तुम्हारी समस्या निष्पादित हो सकती है, लेकिन तुम्हें मेरे द्वारा दी गई एक शर्त का पालन करना होगा। महिला चिंतित होकर पूछती है, कौन सी शर्त महानुभाव? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें आज के बाद एक विशेष व्रत रखना होगा। तुम्हें उपवास करके अपनी आदतें और मन को संयमित करना होगा। तुम्हें सभी जीवों के प्रति सम्मान और सेवा करनी होगी और तुम्हें खुश और धन्य भाग्य के लिए धन्यवाद करना होगा। क्या तुम इसे कर सकती हो? महिला सोचती है और तब वह कहती है, महानुभाव, मैं आपकी यह शर्त स्वीकार करती हूं। मुझे अपने दुख से छुटकारा चाहिए और मैं आपके मार्गदर्शन में विश्वास रखती हूं। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मेरे बेटी, यदि तुम सोच और आचरण में परिवर्तन लाती हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। महिला विश्वास के साथ उसे धन्यवाद करती है और व्रत रखने की प्रतिज्ञा करती है। उसके बाद से उसने अपनी सोच और आचरण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। वह उपवास करने लगी, अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने लगी और हर दिन धन्यवाद देती थी। समय बीतते हुए महिला के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखा जाता है। उसकी मन की घटाओं में एक नया उजाला दिखाई देता है। उसका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और उसकी आवाज और विचार में शक्ति की गूंज सुनाई पड़ती है। उसके चारों ओर के लोग भी उसके प्रभाव में आते हैं और उससे उसकी सहायता करने लगते हैं।
उसका जीवन धन्य और पूर्णता से भर जाता है। एक दिन महिला गौतम बुद्ध के पास वापस जाती है और उसे अपनी प्रगति का वर्णन करती है। वह आंखों में आंसू लाती है और कहती है, महानुभाव, आपके वचनों की शक्ति ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं अब खुश हूं और जीवन की हर पल को पूरा महसूस करती हूं। आपका आशीर्वाद और आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को पूर्णता से परिवर्तित कर दिया है। गौतम बुद्ध प्रसन्नता से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरी प्रिय, यह मेरा कहने का मकसद नहीं था कि तुम मेरे पूज्य व्यक्ति के चरणों में बैठो, बल्कि यह कि तुम अपनी सोच और आचरण को परिवर्तित करो। इसलिए मेरी प्रेरणा से तुमने नहीं बल्कि खुद अपने अंदर छुपी प्राकृतिक शक्तियों को जागृत किया है। अब तुम एक दुर्दांत उदाहरण हो और दूसरों को भी प्रेरित करो। महिला आभार व्यक्त करते हुए कहती है, महानुभाव, आपने मेरे जीवन को उजाला दिया है और मैं आपकी शिक्षा को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित हूं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को भी संदेश पहुंचाऊं और उन्हें सोच और जीवन की महत्वपूर्णता के बारे में समझाऊं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षा ने महिला को नया जीवन दिया और उसे सच्ची सुख और संपन्नता की प्राप्ति हुई। उसकी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। उसका उदाहरण दूसरों को प्रेरित करता है और लोग उसे एक महान आदर्श मानते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। जब हम अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होता है। हमें स्वयं को संयमित करना, दूसरों की सेवा करना और सम्मान करना सिखाना चाहिए। इस तरीके से हम खुश और समृद्ध जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी महान शिक्षा के माध्यम से हमें सोच की महत्वपूर्णता और सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को प्रभावित करने का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच हमारी शक्ति है और हमें इसे सकारात्मक और सुधारक बनाने का निर्णय हमेशा लेना चाहिए। इस तरीके से हम खुशहाल और संपन्न जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर